Hello everyone, welcome to biology classes by Miss Vasist. I'm Meenu and today we are going to understand about chemical coordination and integration part 4. तो फर्स्टली आज हमारा टॉपिक रहेगा थाइमस ग्लैंड. ओके, फर्स्टली थाइमस ग्लैंड क्या होती है. जो थाइमस ग्लैंड हमारी इस स्ट्रक्चर में आपको दिखा रखा है कि जो थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन कहाँ पर है. ओके, तो जो थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन कहाँ पर है. जस्ट डोर्सल साइड बोल सकते हो आप. कहाँ पर है? हार्ट के डोर्सल साइड क्या प्रेजेंट आपकी जो थाइमस ग्लैंड होती है वो. और स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या है आपकी. थाइमस ग्लैंड है वो क्या है आपकी बाइलोब्ड. ओके, कैसी आपकी बाइलोब्ड. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड को. सबसे पहले थाइमस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर होती है अभी स्ट्रक्चर्स में बताया. कहाँ पर प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड? ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट. ओके, अब स्ट्रक्चर कैसा है उसका? सॉफ्ट. और कलर में कैसी आपकी पिंकिश. और कैसा था उसका स्ट्रक्चर अभी बताया था? बाइलोब्ड. ओके, अब जो थाइमस ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थाइमोसिन. कौन सा हार्मोन करती है? थाइमोसिन. ओके, अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा. जो थाइमोसिन हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या है? इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका क्या करेगी? डिफ्रेंशिएशन करेगी. यानी कि उनसे क्या बनाएगी? हमारी जो टी सेल्स होती हैं वो. ठीक है, फिर जो टी सेल्स होती हैं उनका हमारा मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी की उसको क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देते हैं. यानी कि बाहर से अगर कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो क्या करेंगे? जो हमारी बॉडी के अंदर एक पावर आ जाती है ताकि उन जर्म्स के साथ वो फाइट कर सके. तो वो क्या कर देती है? जो टी सेल होती है वो उस इम्यूनिटी को उस जर्म्स के साथ फाइट करने की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की उसको क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देती है. ओके, जो इम्यूनिटी होती है वो जैसे टू टाइप्स की होती है हमारी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो जो हमारी दोनों टाइप्स की होती है ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको क्या कर देती है? ये इंक्रीज़ कर देती है. कौन? टी लिम्फोसाइट. और किसकी वजह से होती है वो? थाइमोसिन हार्मोन की वजह से. ओके, तो मेन जो फंक्शन हो गया थाइमोसिन हार्मोन का वो क्या हो गया कि जो टी लिम्फोसाइट होती है उसकी डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करती है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करवाता है. ओके, फिर डिसऑर्डर मीन्स अगर जो थाइमोसिन हार्मोन है अगर इसका सिक्रीशन है वो कम होने लग जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. क्योंकि मेन फंक्शन है जो थाइमोसिन का वो क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को ही क्या करना? पावरफुल बनाना. लेकिन अगर जो थाइमोसिन हार्मोन है अगर उसका ही सिक्रीशन इम्प्रॉपर वे में होने लग जाए तो क्या होगा? जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल ग्लैंड हमारी इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी? एट द टॉप ऑफ द किडनीज. यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है? किडनी के टॉप पर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है इसका? कॉनिकल येलो इन कलर. जैसे ये वाला है ये क्या हमारी किडनी. और किडनी के कहाँ पर प्रेजेंट है जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? टॉप पर. ओके, और दिखने में कैसी है? ये पिंक, ये येलो कलर. ओके, नेक्स्ट जो एड्रिनल ग्लैंड होती है मेनली वो क्या होती है? टू टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जो उनसे बनी होती है. तो उन टिश्यूज़ को जो एक होते हैं हमारे जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं जो हमारे आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं. तो जो सेंटरली प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल मेडुला. क्या बोल रहे हैं उसको? एड्रिनल मेडुला, सेंटर वाले पार्ट को. और जो आउटर साइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स. क्या बोल रहे हैं उसको हम? एड्रिनल कॉर्टेक्स. ओके, अब ये वाला जैसे स्ट्रक्चर हो गया हमारा. ये हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड दिखा रखी है और फिर ये यहाँ पर क्या दिखा रखा है? जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके टू पार्ट्स दिखा रखे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला. ओके, अब हम जो हॉर्मोन्स होंगे एड्रिनल मेडुला से और एड्रिनल कॉर्टेक्स से हम वो पढ़ेंगे. तो एड्रिनल मेडुला से हमारे कौन से हार्मोन आएंगे? यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है इन हार्मोन्स को लर्न करने की. तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हम कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले जो एड्रिनल मेडुला है उसके अंदर क्या याद करोगे? मैन. क्या याद करोगे यहाँ पर? मैन. एम फॉर मेडुला, ई फॉर एपिनेफ्रिन एंड एन फॉर नोर एपिनेफ्रिन. ओके, यहाँ पर आप एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन की जगह पर एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन भी याद कर सकते हो. ओके, तो ये हो गए हमारे एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स. कौन कौन से? टू हार्मोन्स हो गए, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन.
अब जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर हमारे 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन 3 लेयर्स को आपको लर्न करने का तरीका है गो फाइंड रेस्ट। गो फाइंड रेस्ट। G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलेटा एंड R फॉर रेटिकुलरिस। ओके, अब जो GO है, यानी कि G से तो हो गया हमारा ग्लोमेरुलोसा और O से हमारा क्या हो जाएगा आउटर, यानी कि ये कौन सी लेयर पे होती है, आउटर लेयर। और जो फेसिकुलेटा है वो मिडल और रेटिकुलरिस है वो इनर। ओके, तो ये हो गई लेयर्स। अब जैसे नेक्स्ट ट्रिक आपकी मेक गुड स्वीट्स, ये है आपके हॉर्मोन्स को लर्न करने की टेक्निक। क्या है, मेक गुड स्वीट्स, यानी कि जो ये जैसे वर्ड्स लिख रखे हैं ना, गो के नीचे क्या है मेक, फाइंड के नीचे क्या है गुड एंड रेस्ट के नीचे क्या है स्वीट्स। तो ये वही है, आपको ऐसे लिखने हैं ताकि जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सा हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट करती है। जैसे जी से क्या है ग्लोमेरुलोसा और गो के नीचे क्या है मेक, तो एम से क्या है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो जो ग्लोमेरुलोसा है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। फिर फाइंड के नीचे क्या है गुड, तो फेसिकुलेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर क्या है रेस्ट, रेस्ट के नीचे क्या है स्वीट्स, तो रेस्ट से हमारी कौन सी है रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस से हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ओके, तो ये हो गए हमारे हॉर्मोन्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी लेयर याद की हमने पहले, गो फाइंड रेस्ट, और फिर उसके हॉर्मोन्स मेक गुड स्वीट्स। तो ये हो गए हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कंप्लीट जो जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं उनके नेम। ओके, अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इनके जो फंक्शंस होंगे इन हॉर्मोन्स के वो लर्न करेंगे। तो फर्स्टली जो एड्रिनल मेडुला है उसके कौन कौन से हॉर्मोन्स थे हमारे यहाँ पर, कौन कौन से थे मेडुला वाले, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके फंक्शंस हैं वो करेंगे। तो फर्स्टली क्या है, जो हमारी एपिनेफ्रिन प्लस नोर एपिनेफ्रिन, अगर हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं तो क्या इनको क्या बोल सकते हैं हम, कैटाकोलमाइंस। क्या बोल देते हैं, कैटाकोलमाइंस। और इनको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हॉर्मोन्स। जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन है वो उनको हम क्या बोल सकते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स। जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स अब हम इनको बोल रहे हैं, तो जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। तो इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी हो गई, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, यानी कि फाइट और फ्लाइट क्या होते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ताकि कोई भी जो स्ट्रेस है उसको हमारी बॉडी है जो फेस कर सके। उसके लिए हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि जब डेंजर होता है सामने, तो क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है तो उसका वार्म रेड फेस हो जाता है, स्वेटनिंग होने लग जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, जो फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से। तो जो उस टाइम पर जो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स है जो हमारे रिलीज होंगे, वो हमें उस स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये कुछ इनके फंक्शंस हैं, जैसे प्यूपिलरी डायलेशन में, स्वेटनिंग में, और क्या क्या करता है ये, ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इनमें भी क्या करता है ये हेल्प करते हैं। बोथ एक्ट्स एज सिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो एपिनेफ्रिन और जो नोर एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स है वो क्या करते हैं, एक ट्रांसमीटर का काम करते हैं, किसके अंदर, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उनके अंदर। ओके, ये हो गए हमारे जो एड्रिनल मेडुला से जो हॉर्मोन्स थे, यानी कि एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं उनके नाम हो गए ये, और जो इमरजेंसी ग्लैंड है वो कौन सी हमारी, एड्रिनल ग्लैंड। फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स कौन से हमारे, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। ओके, अब है हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स हैं उनके फंक्शंस कौन कौन से थे हमारे, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो फर्स्टली क्या है हमारा, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिनरल यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे, वाटर होगा, उसको क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। मेजर मिनरल कॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन, यानी कि जो मेन हार्मोन है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के अंदर उसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, मेनली जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उसको मतलब जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है यूरिन में से उसको करता है। किस लिए करता है, ताकि जो यानी कि जैसे यूरिन है उसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा,
किसकी हेल्प से करेगा? पहले जो सोडियम आयंस होंगे उनकी क्या करेगा? कंजप्शन कर लेगा। जैसे इसके पॉइंट्स में लिख रखा है ना, इंक्रीज सोडियम आयन इन द प्लाज्मा एंड इंक्रीज पोटेशियम आयन इन द यूरिन। यानी कि जब हमारे यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करना होगा वहाँ से, वो किसका काम होगा? मिनरल कोर्टिकॉइड्स का। और कैसे करेगा वो? सोडियम आयन है जो उनको प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज कर देगा और यूरिन के अंदर जो पोटेशियम आयन है उनको इंक्रीज कर देगा। ओके, सेकेंड है फिर हमारा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं मेनली क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूकोज, यानी कि क्या कर देगा? ये ग्लूकोज लेवल होता है जो उसको इंक्रीज कर देगा। कहाँ पर? ब्लड के अंदर। जो ग्लूकोज लेवल होगा ब्लड के अंदर उसको क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा। फिर क्या है? इट हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स। ये क्या है हमारे? इसके हमारे एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स हैं। जो मेजर जीसी है यानी कि मेजर जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है वो क्या है हमारा? कोर्टिसोल। कौन सा हमारा? कोर्टिसोल। नेक्स्ट है हमारा सेक्स कोर्टिकॉइड। जो सेक्स कोर्टिकॉइड है मेनली कौन कौन से? हमारे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। यानी कि मेल में कौन सा होगा हमारा? एंड्रोजन, और फीमेल में कौन सा होगा हमारा? एस्ट्रोजन। और इन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होगा? जो मेल वाला है यानी कि एंड्रोजन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ द मेल। यानी कि जो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डीप वॉइस हो जाती है, बियर्ड्स और हेयर्स ऑन द फेस, ये सब क्या है? सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं मेल के अंदर, जो किसकी वजह से होते हैं? एंड्रोजन हार्मोन होता है उसकी वजह से। और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो उसकी वजह से क्या आ जाते हैं? फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, तो ये सब क्या है हमारे? सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ये हो गए हमारे जो एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन थे उनके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है फिर डिसऑर्डर्स। यानी कि अगर इन हार्मोन्स के अंदर जो एड्रिनल कोर्टेक्स है और एड्रिनल मेडुला है, इनसे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, अगर उनकी इम्प्रॉपर सिक्रीशन होने लग जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जो मेनली क्या है कि जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है हमारी? जो हाइपर सिक्रीशन की वजह से होगा, एक होगा हमारा हाइपो सिक्रीशन। यानी कि एक तो होगा अगर जो जीसी है हमारा वो हाई सिक्रीट होने लग जाए, यानी कि ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए, और एक होगा अगर हमारा जो जीसी है वो कम सिक्रीट होने लग जाए। तो हाइपर सिक्रीशन होगा तो उस डिजीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? उस सिंड्रोम को हम क्या बोल रहे हैं? क्यूसिंग सिंड्रोम। क्या बोल रहे हैं उसको? क्यूसिंग सिंड्रोम। बट अगर जो जीसी है अगर वो हमारा लो अमाउंट में, लो उसकी कंसंट्रेशन है वो सिक्रीट हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन डिजीज़। कौन सी डिजीज़ हमारी? एडिशन डिजीज़। तो जो क्यूसिंग सिंड्रोम है उसके अंदर क्या हो जाता है? जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो हाई हो जाता है, और जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो क्या हो जाता है हमारा? हाई हो जाता है। और जो एडिशन डिजीज़ है उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन पावर होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो ब्लड शुगर है वो भी क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाती है। और जो एडिशन डिजीज़ है उसके और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वोमिटिंग हो सकती है, उसके अंदर वेट लॉस हो सकता है। ओके, तो ये दो डिजीज़ हमारी, क्यूसिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज़। मेनली ये किसकी वजह से हो रही है? हमारी जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं उसकी सिक्रीशन, जब उसका सिक्रीशन कम हो रहा है या फिर इसका सिक्रीशन है जो ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।